नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे कि पूर्व दिशा वाले घर आप बिल्कुल वास्तु के अनुसार सटीक खुद से निर्माण कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है। आपके पास दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास अच्छी पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर रख लें, पेंसिल रख लें, स्केल रख लें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक वास्तु का ये चक्र। ये वास्तु चक्र है, या ये मार्केट में मिल जाता है। ये वास्तु चक्र हालांकि है नहीं, लेकिन ये वास्तु चक्र के रूप में ही इसका कार्य होता है। क्योंकि जब भी आप निर्माण करते हैं तो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले है कि महत्वपूर्ण दिशाएं, जैसे कि इसमें हमने यहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण लिया है। तो आपको अपने प्लॉट की दिशा वास्तु कंपास से मेजरमेंट कर लेनी है। 70% मामलों में हमने देखा है कि दिशाओं में 10 से 25, 15, 20 डिग्री तक के अंतर होते हैं। यदि 20 डिग्री आपकी दिशा, यदि उत्तर यहाँ से घूम के यहाँ आ गई तो पूर्व आपकी 20 डिग्री घूम के यहाँ चली आएगी। अब फिर आपके घर का सारा वास्तु गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी मैप बनाना हो तो सबसे पहले वास्तु कंपास से मेजरमेंट अति अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं पूर्व दिशा वाली घर में। जब भी आप पूर्व दिशा की घर बनाते हैं तो दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें से सबसे पहले प्लॉट का आकार। प्लॉट का आकार जो भी आपको मिला हो, लंबा हो, चौड़ा हो, वास्तु के अनुरूप एडजस्ट करने में आपको इसे जो है 16 जोन में सबसे पहले बांट लेना है। 16 जोन, वास्तु के अनुसार जो 16 जोन है उसे आपको बांट लेना है। उसके बाद इसे 32 पग में बांट लेना है। कैसे बांटा जाता है? आपको केंद्र निकालना है सबसे पहले। आपका जो भी प्लॉट हो, आकार पे मैं नहीं जा रहा हूँ। आकार यदि वर्गाकार है तब तो बिल्कुल संतुलित स्थिति में है, वो बन जाएगा। लेकिन यदि वर्गाकार की जगह आयताकार प्लॉट हो जाता है, लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस हो जाता है, जैसा कि इसका दिख रहा है कि चौड़ाई यहाँ अधिक है या इसकी ये चौड़ाई कम है और ये लंबाई अधिक है, तो ये हो गया आयताकार। तो अब ऐसे प्लॉट में सबसे पहले इसका केंद्र हम निकाल लेंगे। सेंटर पॉइंट कहाँ है आपके पूरे प्लॉट का? पूरे कंस्ट्रक्टेड एरिया जहाँ आप बना रहे हैं उसका। प्लॉट तो काफ़ी बड़ा हो सकता है। इस कंस्ट्रक्टेड एरिया का सबसे पहले केंद्र निकालेंगे। केंद्र निकालने के बाद आपको नॉर्थ पे यहाँ 0 डिग्री सेट कर देना है। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ 0 डिग्री शून्य। यहाँ से आपको शुरू करना है बिल्कुल 11.25 11.25 में आपको बिल्कुल इस प्रकार से जो है आपको काटते चले जाना है। पूरा राउंड कर लीजिएगा तो ये 32 भागों में बट जाएगा, 32। उसे बांटने के लिए या तो आप कंपास का यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह के आप वास्तु चक्र वाले चार्ट का या फिर मून का करके आप इसे 11 डिग्री में इस प्रकार से डिफरेंस बांट सकते हैं। ये बांटने से क्या होता है? अब यहाँ सटीकता होती है। जैसे हमें ईशान कोण ढूंढना था, ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट कोण कहते हैं। ऐसे तो किसी से बोला जाएगा ईशान कोण कहाँ है, तो वो कह देंगे इस कॉर्नर पे है, तो ईशान कोण है, इस कॉर्नर पर ईशान कोण है। लेकिन वास्तविकता क्या हो रही है? पूर्व दिशा का घर बना रहे हैं, ईशान कोण यहाँ नहीं है। ये हमारा उत्तर दिशा में शिफ्ट हो चुका है। ये कहाँ ईशान कोण मेरा निकल के आ रहा है? यहाँ पर, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट पर हमारा ईशान कोण निकल के आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट मैंने लिख लिया है, इसका ईस्ट यहाँ है। और उसी प्रकार से अग्नि कोण कहाँ निकल के आ रहा है? देख लीजिए, अग्नि कोण इस पॉइंट पे निकल के आ रहा है। क्योंकि ये भवन आयताकार है। यदि इसकी चौड़ाई और बढ़ जाती है इधर, तो देख लीजिए कितना डिफरेंस हो जाएगा। सभी कहेंगे कि इसके ईशान कोण तो इस तरफ निकलेंगे, लेकिन ऐसा वास्तविक स्थिति में नहीं होता है। तो बात कर रहे थे हम पूर्व दिशा की। तो अब निकालने तो आप समझ गए कि किस प्रकार से इसमें हमें डिग्रियां पे बांट बांट के सारे पग को निकाल लेना है और जोन बांट देना है। ईशान कोण यहाँ निकल गया, तो जहाँ भी निकल जाए, अग्नि कोण यहाँ निकल गई। अब हम जब रसोई बनाएंगे, चूंकि पूर्व दिशा में दो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है, एक पूजा का स्थान या फिर बच्चों का स्थान, और पूर्व में डाइनिंग हॉल, खुला स्थान। इस प्रकार की चीज़ें बनाने का चीज़ है कि आप स्टडी रूम बना सकते हैं, डाइनिंग रूम बना सकते हैं, आने जाने के लिए कुछ बैठक बना सकते हैं, पूजा घर बना सकते हैं। और इस तरफ में आप अग्नि कोण में रसोई बनाइए, प्रमुख चीज़ें हैं, रसोई घर बना सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर इस पग के अनुसार जब इसे हम बांटते हैं, 1 2 3 करके बांटते हैं, इसमें कुछ स्थान आपके बाथरूम के लिए भी निकल के आता है। लेकिन आपको पूर्व दिशा में बाथरूम बनाने से बचना चाहिए। हालांकि इस दिशा में सीढ़ियों के लिए भी स्थान आता है, लेकिन आपको इस नॉर्थ से यहाँ तक में आपको सीढ़ी बनाने से बचना चाहिए। बनाइए सीढ़ी, बाकी जगह पे बनाइए। चलिए सीढ़ियों की बात हम बाद में कर लेंगे। अब आइए कि पूजा का स्थान आपका निकल के इस स्थान पे आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ थी। इसके अनुसार अब आपको सेट करना है। वर्गाकार हो तो कोई बात नहीं, वर्गाकार में वो सब कुछ सिमेट्रिक होता है। आप उसे इजी वे में कर दीजिएगा कि यहाँ ईशान कोण है, यहाँ अग्नि कोण है, और ये नैऋत्य कोण है, क्या है। तो इसमें आपको क्या करना है? अब यहाँ से आपको सेट करने में क्या करना है कि आपको सबसे पहले जब ये चयन कर लिया, आपका साउथ वेस्ट यहाँ निकल के आ रहा है, पश्चिम दिशा,
ये आपकी वायु कोण आ रही है पश्चिम, यहाँ ये नैऋत्य कोण आ रहा है। तो नैऋत्य कोण में आपको मास्टर बेडरूम अपने आकार के अनुसार यहाँ सेट कर देना है। नैऋत्य कोण में आप मास्टर बेडरूम बना लीजिए। सीढ़ियाँ दक्षिण पश्चिम की अच्छी मानी जाती है, चूंकि भारी निर्माण है इसलिए बताया जा रहा है। तो दक्षिण या पश्चिम में सुविधा देख लें, दक्षिण पश्चिम कहाँ एडजस्ट हो सकता है, तो यहाँ पश्चिम दिशा में सीढ़ी बना दी गई। शौचालय के लिए आपको इस स्थान से ये आपका वायु कोण यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ये भी ध्यान देना, ये कॉर्नर वायु कोण का नहीं है, इसमें वायु कोण का स्थान यहाँ आ रहा है, आयताकार भूमि है। तो आपको यहाँ से यहाँ के बीच में शौचालय का निर्माण कर सकते हैं या थोड़ा हटके भी कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये मास्टर बेडरूम बना दिया गया है, ये सीढ़ी घर बना दिया गया है। दूसरा रूम आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पर शौचालय का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि इस तरफ में ना बढ़े। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं महत्वपूर्ण की जब वास्तु के अनुरूप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ये एक चक्र के अनुसार चार्ट बना लेना है, तो आपको समझ। आइए मैं दूसरे पिक्चर में आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर। इस पिक्चर में देखते हैं, ये भी पूर्वमुखी है, लेकिन जब इसे हम चक्र के अनुसार 16 जोन और 32 पग में बांटते हैं तो देखिए स्थितियां कितनी बदलती है। ये उत्तर दिशा है आपकी, ये पूर्व दिशा है। मान लीजिए ये सारे सिमेट्रिक हैं, ये अस्थिर हैं, लेकिन इसके जो हमें ईशान कोण निकल के आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए ये आ रहा है नॉर्थ ईस्ट का स्थान, ये आ रहा है हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्थान पॉइंट ये हो जाता है। अग्नि कोण का स्थान देखें तो ये आ जाता है। चूंकि जब ये प्लॉट आपका आकार लंबा हो गया तो आकार लंबा होने से ईशान कोण की दिशा नहीं बदलेगी, अग्नि कोण की दिशा नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं कि आपका 10 फीट चौड़ा है 100 फीट लंबा है तो आपने यहाँ पर ईशान कोण कर दिया, यहाँ पर अग्नि कोण कर दिया, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको इसके अनुसार एडजस्टमेंट करना और ठीक के अनुसार देख लीजिए नैऋत्य कोण इसका कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो मास्टर बेडरूम आपको कहाँ बनाना पड़ेगा, पूर्व दिशा में यदि लंबा हो जाता तो आपको यहाँ मास्टर बेडरूम बनाना पड़ेगा। यहाँ दक्षिण दिशा में ठीक है, आप यहाँ पर आपको रसोई घर यहाँ बनानी पड़ेगी, यहाँ रसोई घर बनानी पड़ेगी। आपको इस स्थान पे सीढ़ी बना सकते हैं, शौचालय भी निर्माण किया जा सकता है, इस स्थान पे दूसरा रूम भी बनाया जा सकता है, ये मास्टर रूम बेडरूम हो गया। अब यहाँ से आपका इस स्थान पे आप पश्चिम आ रही है तो आप पश्चिम की सीढ़ी भी यहाँ निर्माण कर सकते हैं। इस स्थान पे आप चाहे तो चूंकि यहाँ पर आपका वायु कोण आ रहा है, वायु कोण आ सकता है, तो शौचालय निर्माण के लिए अब आपको यहाँ से यहाँ तक का स्थान मिल रहा है शौचालय निर्माण के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक, चूंकि ये प्लॉट आयताकार हो चुका है। हाँ, वर्गाकार होता है तो इसकी स्थितियाँ बदलेगी। ये देख लीजिए, ये वर्गाकार प्लॉट यदि मैंने इसे यहाँ से कर दिया, ये एक्चुअल वर्गाकार हो गया, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, ये कॉर्नर बिल्कुल सभी कॉर्नर पर आ चुके हैं। तो निर्माण से पहले इन सब चीज़ों पर महत्वपूर्ण रूप से हमें ध्यान देनी चाहिए, उसके अनुसार हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए। रसोई के, मास्टर बेडरूम के, वायु कोण में शौचालय, सीढ़ीघर इत्यादि के। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।